परिचय दे दीजिए अपना। सर हमारा नाम विशाल शर्मा है, ग्राम मझवारा पड़ता है। और सर हमारी विपक्ष पार्टी से जो सर ये लफड़ा चल रहा है और जबरदस्ती एसडीएम साहब बोले थे मौके पे कि जाके दोनों जन की नापी होगी, उसके बाद खूंटा गड़ेगा। उसके बावजूद भी एक तरफा आके लोग नाप के चले गए और हम एसडीएम सर के पास गए तो एसडीएम साहब ये बोले कि तुम लोग गुंडई करते हो, तुम लोग का नाम माफिया में डाल देंगे, तुम लोग फिर जेल नहीं पाओगे, तुम लोग जिंदगी बिरसड़ोगे। हमारे पास उसमें थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी है सर उनका। ऐसा बोले हैं? जी सर, रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ हमको अंदर भी बोले हैं सर। हमने एक हफ्ता लगातार उनके पास गया, लेकिन हाँ हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। कौन पड़ता है? जिला मऊ है सर। जिला मऊ? जी सर। थाना कौन पड़ेगा? थाना हमारा घोसी पड़ता है, चौकी मझवारा पड़ता है। जी तहसील भी घोसी। तहसील भी घोसी। तो तहसील जो घोसी है, घोसी के एसडीएम महोदय ये बात बोले हैं? जी सर, कि आपको हम लोग गुंडा में एक करा हाँ देंगे। गुंडा एक्ट में हम लोग डलवा देंगे, माफिया में तुम लोग का जिंदगी खराब हो जाएगा। ये जमीन का मैटर है आपका? जी सर। जमीन कब से आपकी है? हमारी सर 70 साल हो गई जमीन को, और वो भी अधिकारियों के बीच में हमारी दादी ने गिरवाया था। ये हमारी दादी जी हैं जी। फिर भी ये लोग जबरदस्ती आए एक तरफा नाप के। और कल नापी हुआ तो कैसे नापी हुआ? क्या सिवाना से नापी हुआ? नहीं सर, हमारे सीमांकन से नापी नहीं हुआ। और सर ये बीच का केंद्र बिंदु बना के और सीधा सीधा बिल्कुल जैसे होता है कि एक तरफा नापी करके और तुरंत चले गए। हमारा जो है कि यहाँ केंद्र बिंदु पड़ता है 2 मंजिले मकान के बाद, बोले तो 20 मीटर के समथिंग में। तो सर जरीब कैसे गिर जाएगी? जब ये मकान बनी हुई है 2 मंजिला, तो जरीब कैसे की चल जाएगी यहाँ? और हमारा एक सीमांकन पड़ता है 1.5 किलोमीटर जी। तो दोनों सीमांकन से किसी से नहीं नापी हुआ, सीधा केंद्र। बात को आप उठाएं तो एसडीएम बोल रहे हैं कि मैं गुंडा एक्ट लगवा दूंगा। हाँ गुंडा एक्ट लगवा दूंगा, आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा। यानी सच्चाई कहना भी गुनाह है सर। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। नापी में कौन कौन आया था? नापी में सर कांगो आए थे, पारसनाथ और दिनेश कुमार नेकपाल आए थे। प्रशासन भी आया होगा? प्रशासन भी साथ में थे, कम से कम 10-15 लोग थे उसमें। जी 10 लोग थे जी। और 2 उसमें 4 लेडीज, 2 लेडीज थी। अच्छा जी। और ये आपको नोटिस वगैरह मिला था? कुछ नहीं सर, हमको पक्की पैमाइश की कोई नोटिस अभी तक नहीं आई। खाली मुंह से कहा गया था, वो भी हमारे सिस्टर को फोन करके, जो गाजियाबाद में रहती हैं, कि जो है कि कल नापी होगा। लेकिन वो नापी आया नहीं, 1.5 साल तक नहीं आया वो नापी। और फिर ये लोग पैसा रुपया रिश्वत दे के नापी हुई थी कुछ दिन। सर नापी जो है कि मान लीजिए हमारा चक है बीच की, और उसके बाद ये लोग सीधा रोड से कड़ी गिराए और सीधा क्या बोले थे वहाँ कांगो साहब? क्या बोले थे आपको? कांगो साहब हम लोग को डांट दिए। हम लोग वीडियो भी बना रहे थे सर, हम लोग को डांट दिया गया वहाँ कि तुम लोग वीडियो बना रहे हो। और उसके बाद झगड़ा विगड़ा करके सर सीधा बात किए और निकल गए, और रुके ही नहीं नापने के बाद। कुछ बोले थे? और नापने के पहले कुछ बोले थे आपको? कुछ नहीं बोले थे सर। कि समझौता करने के लिए हाँ समझौता नहीं, समझौता हमको चौकी से आई थी कि तुम लोग समझौता कर लो। क्या कि समझौता में जैसे 2 कड़ी इनका घटता है तो तुम सह लो, वो घटता है तो वो सह ले। लेकिन सर ये 10-10 कड़ी अगर मान लीजिए घट रहा है तो हम कैसे समझौता करें? पहली बार में आप बता रहे थे, अभी हमारे पहले बार में नापी होता कहाँ के दौरान किया आपने? पहला नापी हमारा ये जो पिलर है यहाँ तक आया था, और जब उस दिन नापी हुआ तो सीधा वो जो देख रहे हैं आप के बल पे वहाँ पे गाड़ा गया, वहाँ पे गाड़ दिया गया। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, घोसी न थाना और न हमारी चौकी। वो हमको आज तक दरोगा साहब बोले कि आप जो है जो भी कागज पत्र है आप घोसी लेके चले जाओ, और इधर हम जो है कि स्थगन आदेश है जी, इस जमीन पर स्थगन आदेश है ना? जी सर। ये अभी कब तक है? आज डेट में 7 तारीख है जी, 7/8/2024 है जी। तो इसमें आज के डेट में वो क्या कह रहे थे? आज के डेट में सर यही कह रहे थे कि जान चली जाएगी लेकिन हम बाउंड्री करके रहेंगे। जी बाउंड्री करवा के रहेंगे और करके रहेंगे जी। कौन कौन है? जो धनंजय गुप्ता और अर्चना गुप्ता, 2 लोग जी। हाँ ये पति पत्नी है, पत्नी के नाम से जो है जमीन है जी। ये आपका बाउंड्री तोड़कर इधर ये कराया? हाँ जी। ये बाउंड्री कब से पुराना था? सर 70 साल से बाउंड्री हमारी है। वो ईंट भी दिख रहा है, और ईंट भी देख लीजिए सर। ये उस दिन सर लात से दरवाजा उधर खोने हैं, वो लोग लात से दरवाजा मार के हमारी गिरा दिए। जी हमारे पास वीडियो क्लिप है। बनी हुई मकान है वो उन लोगों का जी। वहाँ से बाउंड्री हो गया था, वो बनवा भी लिए हैं, उसी में वो बनवा भी लिए हैं। और फिर हमारे बीच में ये रास्ता था
जी फिर रास्ता के बाद आपका बाउंड्री वो हमारा चक है, वो रास्ता नहीं चक है। रास्ता ये दिए हैं जी फिर ये चक है आपका। जी फिर उसमें ये लोग पहली बार नापी किए थे तो यहाँ आया था जी और दूसरा बार नापी कर दिए हैं तो वहाँ चला गया। जी जो बहुत दोनों लेक पाली नापे हैं, दोनों बार वही दोनों लेक लोग पाली वही हैं। नापे हैं। कानून को वही नापे हैं सर। दोनों लोग वही नापे हैं, जबरदस्ती हम दादी लोग जी के क्या साथ किए कहेंगे? थे, दादी जी जबरदस्ती किए थे हम लोग के साथ। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ उस दिन। हम लोग बहुत किए मगर हम लोग को कोई सुना नहीं, कोई नहीं सुना। और हम लोग को गाली जी उली दी अकेले हैं। दौड़ी हैं 1 हफ्ता, लेकिन इनको डांट हम- के एसडीएम हम एसडीएम साहब के गए थे, कोतवाली गए थे, मगर हमारा कोई सुनवाई नहीं था। हम कागज भी जमा किए थे नापने के लिए, मगर हमारा सुनवाई नहीं हुआ। हमारा कागज दब गया, इनका कागज आकर के क्योंकि पैसा लेके लोग नापना चाह रहे हैं। पैसे के दम पर नापे हैं लोग। 50,000 नापने के लिए। हमको न्याय मिलना चाहिए। हम जान दे देंगे इस जमीन पर, मगर जमीन उनको हम नहीं देंगे। बताएं क्या कर रही हैं? जी हमारे घर में चोर आया था ये गेट परसों ये तोड़ दिया। हाँ। उसके अगले दिन भी मकान नहीं बना। हाँ जाकर और मच्छरदानी खोल रहा था जाने के लिए अंदर, तो हमारी बड़ी बहू जग गई और छोटी बहू देखी है, बड़ी बहू देखी है और सभी लोग देखे, अगल बगल सभी लोग। हम इन लोग को चिल्लाए, मान लो कि पंखा के नीचे सोई है तो नहीं सुनाई दिया। हम जाकर घर में जबरदस्ती खाना था। हाँ ये जब काम हो रहा है यहाँ पे जी जबरदस्ती हो रहा है। हम लोग दादी थी और दादी को मारे ढकेल रहे थे। हम लोग मने किए तो नहीं मान, हम लोग घर पे नहीं थे और नहीं रहे हैं। जी और गाड़ी दे रहे थे क्या जी। अभी भी उनके हाथ पे चोट लगी पड़ी। क्या हुआ था दादी उस दिन? दादी नापी होगा। हाँ लेखपाल साहब, कनगो साहब, 5-6 जना पुलिस लोग सब लोग आए और सब पैसा दे के आके हम उजे खाने लागल तो हम गने छेके धकेल दिया। और इनको मार भी के नाम से जमीन थी? हमारे आदमी के नाम से जमीन ये रजिस्ट्री हुआ था? हाँ रजिस्टर नामा कराए थे? हाँ अब जब वो मर गए ना तब वेतन की नाम कही। तो ये बाउंड्री उसी समय का हुआ जब अरे 80 बरस हो गई। अब केहू का घर दुआर कुछ ना रहे, 80 केहू से का कम कुछ ना रहे। हाई पक्की मकान बनल है, इहो ना रहे। कुछ नहीं था। हाँ यहाँ तो कभी पहले कर उनके सामने सब बना हुआ है। हाँ तो सामने 3-4 साल हुआ है बने। जितन रख का जमीन और उसकी चोट भी आपको लगा था? जी ये मार दिए थे लोग, ढकेल दिए थे सब। ये ढकेल दिया सब मरद ये सब लाल लाल हो गया है। ये सब इधर देखिए, ढकेल दिया। देखिए साफ साफ दिख रहा है चोट लगा। हम कहने की हम अभी फिलहाल में जो ना आज डेट है कहने की हम खाने ना 8/2024। आज के डेट जो हमारा फैसला ना होता। ये तो 20 तारीख तक है। ये स्टे ऑर्डर का थोड़ा पढ़िए आप। ये पढ़ के सुनाइए। पढ़ के सुनाइए। सर इसमें लिखा है कि क्या उपरोक्त मुकदमा में न्यायालय ने जरिए स्टे आदेश पक्षकारों को घाटा संख्या 465 रकबा 80 हेक्टेयर की को दिनांक 20/8/2024 तक जो है कि स्थित बनाए रखने का आदेश किया गया है। इसमें लिखा है सर कि जी हाँ न्यायालय तो है 20 तारीख। जी सर 20 की हमारी डेट पड़ गई है। आदेश के बावजूद भी वो लोग हाँ जबरदस्ती वो प्रशासन के साथ बोल रहे हैं कि हम आएंगे लेडीज पुलिस के साथ और जो हम बाउंड्री कराएंगे। तो अच्छा क्या जरूरत पड़ा कि स्टे आपको लेना पड़ा? सर जरूरत तो यहाँ देखिए कट्टा बंदूक से लगाई गोली बारूद भी चलने के मतलब कगार पे था। हम डर के मारे सर हम स्टे ले लिए। जी सर मारने की भी धमकी मेरे दादी को मारा गया है यहाँ पे। दिखाएं। जी सर इस बावजूद क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम न्याय चाहते हैं। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो सर हम इसी जमीन में आत्महत्या कर लेंगे पूरा बस। परिवार हम लोग जान दे देंगे। आपको न्याय मिलेगा। जी सर पूरा परिवार योगी सर से निवेदन है कि सर हमको न्याय मिलना चाहिए। चाहेंगे योगी सर से हम यही कहना चाहेंगे कि सर हम अपनी जमीन के लिए जान दे देंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो सर हम लोग यही जान दे देंगे। पूरा परिवार हम लोग सही जान दे देंगे। जी सर नहीं ऐसा मत कीजिए। आप लोग न्याय मिलेगा हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी सर अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ के चौकी प्रभारी हैं उनसे जी सर और राजस्व के भी जो लोग हैं जी उन लोगों से भी बात किया जाए कि जब स्टे है जिले से स्टे है तो फिर इसमें आप लोग निर्माण करवा रहे हैं। इसमें निर्माण नहीं होगा। वो भी 70 साल पुरानी जमीन है। आप उसका खतौनी है आपके पास? खतौनी भी है सर। दिखाइए। ये देखिए 465 की हमारी ये खतौनी है जिसमें ये राजेश बसंत
और मनोज विनोद, ये हमारे विनोद भैया हैं, ये मनोज भैया हैं जो बाबा धाम इस टाइम गए हुए हैं। ये राजकुमारी ये हैं, और ये प्रीति कुमारी जो इनकी लड़की हैं, इनके पिताजी स्वर्गीय हैं रामाश्रय शर्मा। आप तो बता रहे थे कि पिताजी के नाम से बैनामा था फिर हम लोग तो सर वरासत कराए। पिताजी के नाम से फिर जब दादा नहीं रहे तो फिर वरासत होगा ना। उनके लड़के का जितना का लड़के का हो जाएगा, एक हिस्सा दादी के नाम रहा होगा, ऐसे होना होगा ना। जी सर। चलिए ठीक कितने बजे डेट दिए थे आज दीवार जोड़ने के लिए? सर ये डेट देखिए 10, हमको सूचना मिला था कि ये लोग 10 बजे जाएंगे, वहाँ से प्रशासन घोषी से लेके आएंगे और ये अपना कार्य स्टार्ट करेंगे। सर इसी बेस पे हम लोग मीडिया बुलाए हैं। जी नहीं कि सर हमको न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिला तो हम यहीं कर मर जाएंगे, लेकिन सर जमीन नहीं जाने देंगे। नेपाल साहब से बताया है कि इस जमीन को सगन आदेश है। जी सर, सबको खबर है। तो क्या कहते हैं वो सर यहाँ नहीं तक मानते हैं? नहीं मान रहे हैं। हाँ, और दरोगा साहब भी स्टे के कागज को नहीं मान रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप घोसी जाइए SDM सर के पास, वहाँ करेंगे, तब तक ये लोग यहाँ प्रशासन बुला के अपना कार्य शुरू कर देंगे। इसी बेस पे सर मैं यही चाहता हूँ कि हमको न्याय मिले। आप मत जाइएगा, आप यहाँ पर 100 नंबर बुलवाइएगा, 112 नंबर बुलवा कर आप सूचना दीजिएगा कि ये स्टे है और सर यहाँ काम कुछ भी नहीं होना। आप ये काम करिएगा जी सर, उसको आपको कानून माना जाएगा, ये लखनऊ तक दर्ज हो जाएगा। फिर अगर नहीं मानते हैं तो वो चीज निकलवा कर